शाह अहद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्पीकर साहब, शुक्रिया हमें वक्त देने का। सबसे पहले बात की जाएगी बजट पे। ये बजट जिसको हम सब अवाम दोस्त या अवाम दुश्मन बजट तो हम कह रहे हैं, मगर मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक कॉर्पोरेट फ्रेंडली बजट है जिसमें सिर्फ अमीर तबके के लिए मराहत और समारात दी गई हैं, जिसमें गरीब का गला दबाया गया है। और इसके साथ साथ बजट में कुछ अदाद शुमार दिए गए थे कि हाई वैल्यू नॉन फाइलर से हमने 3,90,000 नॉन फाइलर से हमने 30 करोड़ रुपए हमने इकट्ठा किया। जनाब, अगर इस अदाद शुमार को देखा जाए तो ये 3,90,000 अफराद से 30 करोड़ रुपए जो हैं, ये कोई इतनी खतीर रकम नहीं है जिसको बजट तकरीर में जिस तरह पेश किया गया। तो मैं कहता हूँ कि ये कोई इतनी अचीवमेंट नहीं है जिसकी आप वो ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे कल गिलानी साहब ने मेरे कायद इमरान खान पे तनकीद की, उसको गलत लक़ाबात से पुकारा गया। तो मुझे भी कुछ याद पड़ता है कि जरदारी साहब को भी कोई मिस्टर 12% के मिस्टर 10% का खिताब उनको भी दिया गया था, जो कि जिस बात से इनको फिर बड़ी तकलीफ होती है। तो मैं इस हाउस में ये गुजारिश करता हूँ कि किसी भी कायद के खिलाफ किसी किस्म के नाजेब अल्फाज ना इस्तेमाल किए जाएं जिससे सियासी वरकरान को तकलीफ पहुँचती हो। जनाब, मैं वफाकी हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का छोटा सा कंपेरिजन करना चाहता हूँ अपने सूबे खैबर पख्तूनख्वा से, जिसके चीफ मिनिस्टर अली मीन गंडापुर साहब हैं। हमने अपने महदूद वसाइल में जो बजट पेश किया, बावजूद के NFC अवार्ड में हमें अपना जो हमारा राइट शेयर था वो ना दिया गया, मगर उसके बावजूद भी हमने हेल्थ में 36.5% जो है हमने एलोकेशन की, जो पंजाब 27% पे है। हमने पेंशन 7% बढ़ाई, पंजाब ने 5% बढ़ाई। तो जनाब, हमारे सूबे के महदूद वसाइल हैं, अगर आपसे बजट नहीं बनता तो मैं अली मीन साहब से कह देता हूँ वो आपके लिए टीम भिजवा देगी, आपके लिए बजट वो तैयार कर देंगे। जनाब, इस ईद पे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में 30 अरब रुपए खर्च किए गए सिर्फ अलाशों को साफ करने के लिए। और एक और ड्रामा शुरू किया गया है कि पानी में अर्के गुलाब डालकर गलियों में छिड़का जाता है। जनाब, ये क्यों छिड़का जाता है? आपको पता है कि पंजाब में आपको एक ऐसी बदबू का सामना है क्योंकि वहाँ पे फार्म 47 की गवर्नमेंट बनी हुई है, उसको 1 साल हो गए, उसकी इतनी बदबू हो गई है कि अभी इनको पानी में अर्के गुलाब डालना पड़ता है। मगर जनाब, ये अर्के गुलाब से नहीं होगा जब तक आप ये पंजाब हुकूमत और ये वान छोड़ के नहीं जाएंगे, ये बदबू आपसे ख़त्म नहीं होगी, ये हमेशा आपका पीछा करती रहेगी। जनाब, दूसरा, टैक्स की बात हुई तो मेरे सूबे की एक डिमांड है। हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि आप जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, जिस तरह आपने कार्बन लेवी लगाई, तो आर्टिकल का 161 जो है वो आपको ये कहता है कि आप फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाएं और फिर उसका जो शेयर है वो आप सूबों को दें। जनाब, मेरा सूबा क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। आप अगर नौशहरा देख लें, मेरा सूबा, उसमें हर दूसरे साल सैलाब आता है, स्वात में सैलाब आते हैं। तो जब आप सूबों को खुद मुख्तार करना चाहते हैं तो फिर आप उसको टैक्स कलेक्शन में उनका हिस्सा भी दें। तो जो हमारी रिक्वेस्ट थी आर्टिकल 161 के तहत, आपने उसको ये कह के रद्द कर दिया कि इससे पेट्रोल महंगा होगा। जनाब, जब आप कार्बन लेवी लगाते हैं, जब आप 70 रुपये का लेवी टैक्स लगाते हैं तो उससे पेट्रोल महंगा नहीं होता, मगर जब सूबा डिमांड करता है तो फिर आपको ये बात याद आ जाती है कि इससे पेट्रोल महंगा होगा। जनाब, सूबों के साथ ये इम्तियाजी सलूक बंद कीजिए, सूबों को खुद मुख्तार बनाए, क्योंकि खैबर पुख्तूनख्वा कोई इंडिया का सूबा नहीं है, ये पाकिस्तान का सूबा है। दूसरी बात, इस बजट में कोई नौजवानों के लिए कोई विजन नहीं, कोई ऐसी राह नहीं जिससे नौजवान आगे बढ़ सके। हमारे पाकिस्तान के नौजवान जो आजकल ई-कॉमर्स के थ्रू अपना रोज़गार कर रहे हैं, आपको चाहिए था कि आप उनके लिए मज़ीद आसानी पैदा करते, उल्टा आपने उन पे टैक्स लगा दिया। जनाब, टैक्स लगाना कोई बुरी बात नहीं, मगर आप पहले अपने नौजवानों को पाँव पे तो खड़ा होने दे, तो उसके बाद फिर आप अगर मुझसे कुछ कमाना चाहें तो फिर आप कमा लें। पहले बेचारे वो तो कमा लें, उसके बाद फिर हुकूमत को देंगे। उन्होंने 1 रुपया तक कमाया नहीं, आपने उल्टा उन पे टैक्स लगा दिया। अभी सरदार साहब ने बात की सोलर टैक्स कम करने की,
मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ और इनसे ये भी मुतालबा करता हूँ कि इस टैक्स में मज़ीद कमी लाई जाए, क्योंकि जो बात अच्छी होगी हम उसको अच्छा बोलेंगे, बावजूद अगर ये फॉर्म 47 के हैं, मगर हम फिर भी ये हमारी तरबियत है कि जो बंदा कोई काम अच्छा करता है, वो बंदा जिस तरीके से भी आया है वो अलग बात है, मगर ये इस बात को हम अप्रिशिएट करते हैं और मैं डिमांड करते हैं कि इस टैक्स में मज़ीद कमी की जाए। दूसरा, आपने ये पॉलिसी अपनाई हुई है कि एक घर में जो 2 मीटर हैं वो नहीं लग सकते। जनाब, मेरी मालूमात के मुताबिक जाती उम्र में 300 मीटर हैं, तो फिर हमें उसका भी जवाब दें कि उसका फिर आप क्या करेंगे, उसके साथ आप कौन सा इंसाफ करेंगे। जनाब, हम यहाँ पर आए हैं इमरान खान के वोट पे, और ये हमारी ड्यूटी है कि हमें जब भी मौका मिलता है हम अपने कायद के विजन के मुताबिक बात करते हैं। यहाँ पे एक अजीब सा परसेप्शन है कि हम जब भी उठते हैं तो हम अपने कायद की राय के लिए बात करते हैं। जनाब, ये हमारी आवाम की आवाज़ है। हमारे कायद ने हमें कभी ये नहीं बोला कि मुझे आप जेल से निकालें। वो ना हक कैद में है, उस पर आपने जाली FIR बनाए हैं जो वक्त के साथ साबित हो जाएंगे, क्योंकि तारीख गवाह है वो इश्क व मुश्क कभी नहीं छुपते। तो ये झूठ का जो पलंदा, जो झूठ के जो केसेस आपने बनाए हुए हैं, इनका इंशाअल्लाह अनकरीब खात्मा होगा और मेरे कायद इमरान खान सुरखरू होकर निकलेंगे। दूसरी बात ये कि हम जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क में कोई भी सियासी एक्टिविटीज़ करती है तो मुझे नहीं लगता कि ये तकलीफ़ किसको होती है। ये तकलीफ़ शायद पंजाब हुकूमत को होती हो, क्योंकि जब भी मेरे पार्टी के कायदीन, मेरे पार्टी के वर्कर्स पंजाब में निकलते हैं, स्पीकर साहब इस बात का ज़रूर नोटिस लीजिएगा, जब भी हम निकलते हैं हम पे बिला वजह FIR कटती हैं, हमारा सियासी गला दबाया जाता है, हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है। हम जब भी अपने कायद इमरान खान से अडियाला जेल जाते हैं, हमारे कायदीन जाते हैं तो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। जनाब, ये किस किस्म का पाकिस्तान है? हमारा कायद तो इंडिया में कैद नहीं है, वो तो इसी पाकिस्तान में कैद है। हम इसी पाकिस्तान के शहरी हैं। हम जब भी जाते हैं आप जगह जगह रास्ते बंद कर देते हैं। जब मेरे मुल्क के पाकिस्तान पे सख्त वक्त आया तो उस दिन भी हमारे साथ ऐसा रवैया अपनाया गया, उसी दिन भी हम पे लाठी चार्ज की गई, हमारे गिरेवान पकड़े गए, हमारी भी बेतौकीरी की गई। उस दिन भी मैंने इस ऐवान में मुतालबा किया था कि मरीम नवाज से पूछा जाए कि आपकी पंजाब पुलिस ने यह हरकत क्यों की। उसका हमें खातिर खा कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी जनाब बात मैं करूँगा बिजली के हवाले से। जब से खैबर पुख्तनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है, जब से हुकूमत बनी है, इस मुल्क से बिजली गायब हो गई है। इस मुल्क में एक ऐसा कानून मुसल्लत कर दिया गया है कि भाई जहाँ से बिलिंग नहीं होगी तो वहाँ पर हम बिजली नहीं देंगे। जनाब, ये इसका कोई हल नहीं है। इसके लिए आपको कोई ठोस इक़दाम करने चाहिए या इसको प्राइवेटाइज करें। 30 साल हो गए हैं हम इसको सुन रहे हैं कि ये प्राइवेटाइज होगा, प्राइवेटाइज होगा। ना आप वापडा में नई भर्ती कर रहे हैं, ना आप उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ना आप उन लोगों को बिजली दे पा रहे हैं जो लोग बिल दे रहे हैं। मैं उस बंदे की बात नहीं कर रहा जो बिल नहीं देता, मैं उसका जिम्मेवार नहीं हूँ, मगर जो लोग बिल दे रहे हैं उसका क्या कसूर है कि आप उसको भी बिजली नहीं दे रहे। जनाब, मेरे खैबर पुख्तनख्वा में ऑफिशियल जो है वो 12 घंटे लोड शेडिंग होती है, मगर वो 12 घंटे नहीं होती, वो 18 घंटे 19 घंटे। जनाब, इस सख्त गर्मी में कोई भी इंसान बगैर बिजली के ज़िंदा नहीं रह सकता। हम बहुत तकलीफ़ में है, मेरी आवाम बहुत तकलीफ़ में है। खैबर पुख्तनख्वा के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। जनाब, इस बिजली का नोटिस लिया जाए। इसके लिए अगर आपको किसी किस्म की भी ताउन की ज़रूरत हो सूबे से, उसकी यकीन दहानी हम कराएंगे, मगर खुदाया इस मसले का हल लेकर आएँ और हमारी इस वबा से जान छुड़ाए, इस लोड शेडिंग से। क्योंकि मेरी आवाम पिछले 2 साल से इतनी सफ़र हो गई है कि हम जब भी अपने हल को जाते हैं तो हमसे वो लोग बिजली की डिमांड करते हैं। हम बोल बोल के थक गए हैं, हम इस ऐवान में ये मुतालबा रख रख के थक गए हैं, मगर ना कभी किसी वफाकी सेक्रेटरी ने, ना कभी आपके जो बिजली के वजीर साहब हैं, ना कभी उसने हमसे इस बारे में कोई बात की, ना हमें कोई ब्रीफिंग दी, ना हमें वो मुतमईन कर सकें। ठीक है, तो जनाब इस बारे में ज़रूर नोटिस लें और हमारी ये जो हम आप पे बातें करते हैं तो इसको सिर्फ तकरीर ना समझा जाए। जनाब, वाइंड अप तो कर लेते हैं, मगर आप भी कुछ शफकत फरमाएं, हमारे लिए कुछ रहनुमाई फरमाएं। हम तो तकरीरें कर करके थक गए हैं, होता कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपने हमसे तकरीरों का मुकाबला कराना है तो फिर हम कहीं और चले जाते हैं कि 10 मिनट से बढ़ा के आपको दे दें, दूसरों का काट। सर 10 मिनट की बात नहीं सर, हमारे मसाइल की बात है सर। हमें टाइम नहीं चाहिए, हमें मसाइल का हल चाहिए। हम जब भी आते हैं हम हमारी आप हमसे तकरीर करवा के हमें बंद करा देते हैं। ये कोई बात ना हुई सर। ये ऐवान है कि या ये असेंबली, ये कोई स्कूल के असेंबली हाल है। तो जनाब, जितनी भी मेरी बात मैंने यहाँ पे बातें की, मैंने मुतालबात पेश किए सर आपके साथ। शुक्रिया।
शुक्रिया। जी 1 मिनट में वाइंड अप करें प्लीज। तो सर आपके सामने जो गुज़ारिशात पेश की गई, तो इसके बारे में हमें कोई लाएमल दिया जाए, हमारी सुनवाई हो। और बहुत शुक्रिया जो इस खाली अवान में हमें बोलने का मौका दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। शुक्रिया शुक्रिया।